वक्त मीडिया मुरादाबाद। बहुत सारे लोगों के जानती हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं बहुत माजरत के साथ आप लोगों से अपनी थोड़ी सी बात गुफ्तगू रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि मैं अकेली ही चली थी, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। मैं शुक्रगुजार हूँ मुरादाबाद वालों की। मेरे भाई अभी अकीलुल रहमान साहब ने बात रखी कि भाई कोई कैंडिडेट एक जगह का होता है। अरे मेरी तो पैदाइश भी इस मुरादाबाद की, रिश्तेदारी भी, नाना मामू बुआ सब चाची चाचा मेरे सब मुरादाबाद के। बचपन मेरा मुरादाबाद में बीता। मैंने पढ़ाई यहीं आपके हिंदू कॉलेज से की और भैया मेरी शादी हुई बिजनौर में, बढ़ापुर में। तो मैं अकेली कैंडिडेट ऐसी हूँ जो मुरादाबाद की बेटी और बिजनौर की बहू हूँ। तो मैं भैया कोई गलत फहमी में मत रहना, मेरे जो एक आध विरोधी हैं, वरना तो पूरा मुरादाबाद मेरा है, मेरे हमदर्द है। जो एक आध विरोधी है वो कह रहे हैं जो रुचिवीरा तो बाहर से आई है। अरे रुचिवीरा का तो मैं का मुरादाबाद और ससुराल बिजनौर। और भैया एक बात कहना चाहती हूँ, अरे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से उत्तर प्रदेश में लड़ सकते हैं तो भैया तुम्हारी रुचिवीरा बिजनौर से मुरादाबाद में न लड़ सकती क्या? बता दो, हाथ उठा के बताओ। तो भाई आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज मुल्क के हालात बहुत नाजुक है। आप सब चीज़ों से वाकिफ हैं। आप लोग जो भी हालात इस मुल्क के चल रहे हैं आप देख रहे हैं। मिट्टी देने के लिए भी परमिशन चाहिए, अलविदा जुमे की ईद की मुबारकबाद देने के लिए भी परमिशन चाहिए क्या? आप देख रहे हो इस देश के अच्छे हालात नहीं है। वही देश तरक्की करता है, वही मुल्क तरक्की करता है जहाँ भाईचारा होता है, जहाँ छोटे बड़े हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चला जाता है, वही देश तरक्की करता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं मोहम्मद आजम खान साहब के खानदान का, अरे जिन्होंने इल्म देने का काम किया, जिन्होंने पूरे प्रदेश में तरक्की करने का काम किया, आज उनका पूरा खानदान, उनकी बीवी अलग जेल में, डॉक्टरेट करी हुई एक महिला 80 साल की उम्र में जेल में, उनका नौजवान बेटा जेल में। और जिस मोहम्मद आजम खान ने हिंदू मुस्लिम सब के लिए काम करे, सड़कें बनाई, टंकी बनाई, नौकरी दी, तमाम कब्रिस्तान की दीवारें बनाई, शमशान घाट बनाए, जिन्होंने इतने लंबे 40 साल के राजनीतिक सफर में हिंदू मुस्लिम सबका काम किया। अरे रामपुर में गांधी धाम बनाया, गांधी धाम, और उस आजम खां को आज जेल में डाला हुआ है आज की सरकार ने। मैं कहना चाहती हूँ मुल्क के हालात न तुम्हारे लिए अच्छे हैं, न हम सेकुलर हिंदुओं के लिए अच्छे हैं, न मेरे इन दलित भाइयों के लिए अच्छे हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी मंशा साफ नहीं है। हमें और आपको मिलकर, समाजवादी के कार्यकर्ताओं को मिलकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलकर, सबको साथ मिलकर मुकाबला करना है। अरे इस मुल्क में ये नौबत आ गई कि आज दो चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, दो चीफ मिनिस्टर। ये हालत आ गई तो भैया तुम्हारी हमारी तो कहीं हैसियत ही नहीं है जब चीफ मिनिस्टर को 45 साल के राजनीतिक इतिहास के कई बार के वजीर रहे हुए मोहम्मद आजम खान साहब को, उनके खानदान को जब जेल में डाला जा सकता है तो समझ लो नंबर तुम्हारा भी है और नंबर हमारा भी है। अगर हमने सही फैसला नहीं किया, अगर हमने अपने संविधान को बचाने के लिए, अगर हमने अपनी जमहूरियत को, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, अगर हमने अपने भाईचारे को बचाने के लिए अगर संजीदगी से, गंभीरता से वोट डालने का काम नहीं किया तो आने वाला वक्त हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ
कि भाई मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा तारुफ बताना चाहती हूँ कि भाई मैं यहीं पैदा हुई, यहीं पढ़ी लिखी और मैंने विधायक भी रही, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही, मेरे शौहर भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, मेरे ससुर कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। लेकिन बताने की जो खास बात है, भाई मैं एक सियासी घराने की बहू हूँ, लेकिन जो खास बात है वो ये है कि मेरे परिवार ने, मेरे खानदान ने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग नज़र से देखने का काम नहीं किया, एक नज़र से देखने का काम किया है। उसी रवायत, उसी परंपरा को लेके मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 15 दिन में इतना भारी मोहब्बत, इतना समर्थन, इतना अपार जन समूह, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ, इतनी दुआएं, इतना आशीर्वाद और इस तरीके से जोश के साथ मेरे साथ लगे हुए हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, पहली बार कोई महिला उम्मीदवार है सांसद के लिए, सांसद प्रत्याशी पहली बार कोई महिला है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, अरे हम देश की आधी आबादी हैं, हम महिलाओं को जब भी कोई जिम्मेदारी दी गई है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे एजुकेशन में हो, मेडिकल में हो, किसी भी एरोनॉटिक हो, किसी भी फील्ड में अगर महिला को जिम्मेदारी दी गई है तो उसने अपने आप को साबित किया है, काम किया है और बहुत अच्छे से अच्छा काम करके दिखाया है। अरे मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, तुम देश की आधी आबादी हो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी, मैं तुम्हारी आवाज बनने का काम करूंगी। और एक बात कहना चाहती हूँ कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अरे बहनों, जब हम एक से एक जुड़ते जाएंगे, एक से एक कारवा बनता चला जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सब लोग पूरी 5 विधानसभाओं में घूम रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे समाज का वोट, दलित समाज का वोट, सैनी समाज का, कश्यप समाज का, चौहान समाज का, हर समाज का जिनका मैं यह नाम नहीं ले पा रही हूँ, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सरदार हो, कश्यप हो, हर बिरादरी का वोट मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा है। इस बार चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। और ये भी बताना चाहती हूँ, यहाँ भेड़िया सुन रही हूँ मैं, गांव में सताया गया है लोगों को, लोगों पे झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं, लोगों की जमीन कब्जाई गई है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अरे उस भेड़िए का शिकार मैं करूंगी, ये बताना चाहती हूँ। बस आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अपने वोट की परसेंटेज को बढ़ाओ। जो लोग ईद पे घर आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो वोट डालने के बाद ही वापस जाएं, वोट डाल के जाएं, कई पहचान पत्र लेके जाएं, सुबह ही लाइन में लग जाए और इतनी भारी तादाद में अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करें, इस देश को बचाने का काम करें। तो मैं आप लोगों से लंबी बात नहीं करूंगी भाई, मैं बोलने में कम और काम करने में ज्यादा यकीन करती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, अरे मुरादाबाद वालों, एक बार ताकत दे दो, तुम लोग पैर फैला के सोना, रुचि विराट तुम्हारी चौकीदारी करेगी। अरे मेरा कोई लालच नहीं है, मुझे किसी की जमीन नहीं कब्जानी, मैं किसी को डरा के वोट नहीं मांग रही। अरे मैं तो हाथ जोड़ के वोट मांग रही हूँ, मैं तो आज़िज़ी से वोट मांग रही हूँ। अरे वोट मांगने का तरीका प्यार से, मोहब्बत से, हाथ जोड़ के वोट मांगा जाता है, कोई धमका के वोट मांगा जाता है। अरे जिनको ताकत, ऐसे लोगों को ताकत मत दो जिनकी ताकत तुम्हारे लिए नुकसान पहुंचाए, तुम्हारा बुरा करे, तुम्हारा हेल्प करे, ऐसे आदमी को ताकत मत दो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद सभी को फैज़ पहुंचे, मेरी जिंदगी का मकसद सभी को फैज़ पहुंचे। मैं चरागे रह गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। मैं आपसे भाई, मैं
मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, कोई कोताही मत बरत देना। हो सकता है इस सरकार के मंसूबे अच्छे नहीं हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई चुनाव ही ना हो, आपसे कोई वोट मांगने ही ना आए, आपके कोई अधिकारी न रहे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक वोट की ताकत दी है। मैं जो आप एक छोटे के, बड़े के, औरत के, हिंदू के, मुस्लिम के, सबके वोट का अधिकार है, सबके ताकत है, वो एक ही बराबर ताकत है सबके वोट में। मैं कहना चाहती हूँ अपने वोट का इस्तेमाल कर लो और इस जालिम सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, इस झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो। हाथ उठा के बता दो कि मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुरादाबाद वालों की। अरे मुझे अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी भाभी को, अपनी माँ को, जो तुमने सर पे, अपने माथे पर, अपने कंधों पर जो अपनी रखने का काम किया है, अरे मैं इस एहसान का बदला उतारूंगी। मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी, आपके सुख दुख में शामिल रहूंगी, शाना बशाना आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। बस मुतमईन होकर जाऊं, एक बार और बता दो कि मुतमईन होकर जाऊं। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन दबाकर, लाइन लगाकर बटन दबाने का काम करना। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम वो कौम हो, तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर बांध कर जिहाद करने का काम करते हो। तुम वो कौन हो? मैं कहना चाहती हूँ सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों से, अरे मेरे मुझसे और ऊपर वाले से हाथ जोड़ के, हाथ फैला के मांगना चाहती हूँ, अरे इन मुरादाबाद के कमजोर लोगों का मुझसे काम ले ले ऊपर वाला। मैं मुरादाबाद के कमजोर लोगों के साथ खड़ी हो जाऊं। मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ, एक बार जोर से नारा लगा दो कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आजम खान, रुचि वीरो, रुचि वीरो, रुचि वीरो। एक खबर आपको देनी है। मौसम खराब होने की वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हवाई जहाज बरेली नहीं उतर सका और 17 तारीख को दोपहर में 11 बजे अखिलेश यादव जी आपके बीच में आएंगे। हमारी हौसला अफजाई कर देना, मेरे नेता को सुनने आ जाना और इंडिया गठबंधन को, उस इंडिया गठबंधन की साइकिल को, समाजवादी की साइकिल को इतनी तेज दौड़ा देना कि पहले राउंड का इलेक्शन है, मैसेज चला जाए कि साइकिल दौड़ रही है, गठबंधन दौड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सबका। शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए मुरादाबाद से।